सफलता को इस बात से नहीं मापा जा सकता है कि हमने कितना हासिल किया, बल्कि इससे कि हम कितना आगे बढ़े। तसर विकास के क्षेत्र में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना की सफलता की कहानी उनके संख्या की बढ़त में नहीं है। गौरतलब यह है कि इससे महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक स्तर में क्या और कैसे बदलाव आया, उनके दृष्टिकोण में और उनके प्रति परिवार व समाज के रवैये में क्या सुधार आया। यह प्रायः पूरे भारत में आम ग्रामीण महिला की असाधारण उपलब्धि की कहानी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस ऐतिहासिक परियोजना को झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तत्कालीन एकीकृत आंध्र प्रदेश में परियोजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा। कार्यान्वयन भागीदारों, प्रदान, बैफ एवं जीविका के सहयोग से केंद्रीय रेशम बोर्ड ने इन राज्यों के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच बनाई और ऐसी ग्रामीण महिलाओं को जिन्हें तसर पालन में कोई अनुभव नहीं था, संगठित किया, प्रशिक्षित किया और संसाधन उपलब्ध कराए। उन्हें तसर रेशम कीट बीज उत्पादन, कीट पालन से लेकर सूत कताई तक विभिन्न गतिविधियों को सफलतापूर्वक अपनाने में सक्षम बनाया ताकि वे एक स्थायी आजीविका अर्जित कर सकें। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन ने ग्रामीण महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने, दुनिया का सामना करने, सामाजिक बंदिशों को तोड़ने, अपने घरों से बाहर निकलने, नई चीजें सीखने, अपनी पहचान बनाने और पुरुषों के साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाने के लिए सशक्त बनाया। आइए देखें महिला सशक्तिकरण परियोजना द्वारा विभिन्न राज्यों की कुछ महिलाओं के जीवन में लाए गए परिवर्तन की एक झलक। सोनी मरांडी प्रतिबंधों को तोड़कर आगे अग्रसर। ये हैं सोनी मरांडी। वे गांव में अपने पति, 2 बच्चों और सास ससुर के साथ रहती हैं। उन्हें तसर खेती और गांव के बुनियादी बीज उत्पादन केंद्र में काम करने का प्रशिक्षण मिला। उन्हें खास तौर पर माइक्रोस्कोप से पैबरीन रोग की जांच करना सिखाया गया। शुरुआती दिक्कतों के बावजूद वे कोशिश करती रहीं और अंततः उन्होंने सीख लिया कि टेस्टिंग का सही तरीका क्या है। अब वे आर्थिक रूप से समर्थ हो गई हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के अपने सपने को साकार कर पा रही हैं। सोने पे सुहागा यह है कि सोनी जी के ससुर जी उनके घर के बाहर जाकर काम करने से नहीं रोकते। उनका कहना है कि गए वो दिन जब महिलाओं को घर के अंदर ही रहना पड़ता था। इसमें कोई बुराई नहीं और वे अपनी बहू का पूरा समर्थन करते हैं। वे गांव के अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हम जब काम करते हैं तो वही देखकर सब दीदी सभी बोलते हैं कि हम लोग भी आपके जैसा काम करेंगे और हम लोग भी बहुत मेहनत करेंगे। सरला देवी निर्धनता से संपन्नता की ओर। सरला जी जब पश्चिम बंगाल से आकर झारखंड में बसी थीं, तब उनका परिवार बहुत गरीब था। उन्हें रोजाना 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। किसी तरह से गुजारा होता था। उनके पास रहने लायक घर भी नहीं था। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना से जुड़ने के बाद उन्हें केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आयोजित 10 दिनों के प्रशिक्षण में तसर बीजागार संचालन के बारे में जानकारी मिली। शुरू में प्रदान संस्था से उन्हें मार्गदर्शन मिला और अब वे 2-3 बीज कीट पालकों के साथ मिलकर तसर बीजागार का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। वे बुनियादी बीज उत्पादन केंद्र के समन्वय से मूल बीज भी तैयार करती हैं। वे गांव की अन्य महिलाओं को भी बीजागार की प्रक्रिया की जानकारी देती हैं। बीजागार से प्राप्त आय से उन्होंने पक्का मकान बनवाया, पति के लिए बाइक खरीदी, कुछ गहने खरीदे और मिशन स्कूल में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भर्ती कराया। उनका सपना है कि वे अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षित कर सकें ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। महिला किसान परियोजना संगे जुड़े आमादेर अनेक लाभ होइछे। लता किशोर मेश्राम, आत्मनिर्भरता का सफर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के बोरीचक गांव में मछलियों को खिलाने और अजोला की खेती में कार्यरत यह महिला श्रीमती लता किशोर मेश्राम हैं। वे श्री गणेश कोसा विकास समिति की सचिव हैं। समिति तसर कीट पालन और उससे संबंधित गतिविधियों में शामिल है। समिति के सभी सदस्य बैठक कर रोजमर्रा की गतिविधियों के बारे में निर्णय लेते हैं। उनका परिवार भूमिहीन है और पूरी तरह तसर खेती और दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। वे कहती हैं कि तसर खेती और बीजागार ही उनका जीवन है। उनके लिए सब कुछ है,
वे दूसरों को भी तसर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं ताकि उन्हें काम की तलाश में बाहर न जाना पड़े। महिला किसान प्रकल्पामुळे आमचे जीवन आत्मनिर्भर झाले आहेत। बासंती महतो, विश्वास की ऊंची छलांग। बांकुड़ा जिले के सेरेंग सोगड़ा गांव की रहने वाली बासंती महतो 27 साल पहले शादी के बाद इस गांव में आई थीं। उस समय उनके पति की कोई आय नहीं थी। तब परिवार की कमाई का एकमात्र स्रोत मनरेगा के लिए छोटे मोटे काम और गायों व बकरियों को पालना था। उन्होंने इस छोटी सी आय से ही किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण किया। 2014 में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और तसर कीट पालन के बारे में उन्हें प्रदान संस्था से पता चला। उन्हें प्रशिक्षण मिला और यह सिखाया गया कि रोग मुक्त DFLs का उत्पादन कैसे किया जाता है। पहले वर्ष में उन्होंने 250 DFLs पाले और 50,000 रुपए कमाए। उनकी आमदनी हर साल बढ़ती रही। इससे वे अपनी तीनों बेटियों के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहीं। उन्होंने 2019 में सूत कताई का प्रशिक्षण भी लिया और अब सूत कताई का काम भी शुरू कर दिया है। इससे शुरू में वे 1,500 रुपए प्रति माह कमाती थी और अब 3,000 रुपए प्रति माह कमा लेती हैं। আমার জীবন বা আমাদের গ্রামের আমার মতো দিদিদের জীবন তাতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। MKSP প্রজেক্ট, ভারত সরকার গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় রেশম সিল্ক বোর্ড, আনন্দধারা, তো চাইছি আগামী দিনে আমাদের সাথে থেকে তারা যেন আমরাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। নমস্কার। सिलबिना बास्की, एक अनंत सफर। ये मोदीकुरा पंचायत उत्तरी वारना प्रखंड चंदन बांका बिहार से सिलबिना बास्की हैं। सिलबिना जी के पति का परिवार जंगलों में पारंपरिक तरीके से तसर खेती करता आया है, पर गुणवत्तापूर्ण अंडे नहीं मिलने के कारण उत्पादकता कम थी। इसीलिए तसर खेती एक व्यवहार्य आजीविका नहीं थी। 2014 में प्रधान ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अधीन सिलबिना जी के गांव में तसर रेशम कीट पालन की शुरुआत करवाई। उन्होंने तसर पालन के नए तरीके सीखे और तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण लिया। पिछले 4 वर्षों में 15 पैकेट DFLs का पालन कर उन्होंने 2.25 लाख रुपए कमाए हैं। इस आय से उन्होंने एक गाय और एक बकरी खरीदी और अपने गांव में एक किराने की दुकान खोली। साथ ही उन्हें अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा और आपातकालीन चिकित्सा पर खर्च करना भी आसान हुआ। इसके अलावा अब वे कुछ पैसे भी बचा पाई हैं। MKSP के द्वारा जो तरक्की किए और आगे भी तरक्की करेंगे। किरण देवी आर्थिक स्वतंत्रता के पथ पर। किरण देवी कुरावा गांव, बभनखेता पंचायत, सरैया हाट ब्लॉक, दुमका जिला, झारखंड से हैं। उन्होंने और गांव की कुछ अन्य महिलाओं ने केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा नियुक्त तसर डेवलपमेंट फाउंडेशन से प्रशिक्षण प्राप्त किया और अब महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत 14 रीलिंग मशीनों का संचालन कर रही हैं। धागाकरण के लिए कोसा प्राप्त करने के लिए महिलाएं तसर डेवलपमेंट फाउंडेशन को एक आवेदन लिखती हैं। आवंटन मिल जाने पर वे कोसा बैंक से कोसा लेती हैं। प्रत्येक की मांग के अनुसार कोसे दिए जाते हैं। महिलाएं कोसों को अपने घर में सुरक्षित रखती हैं। फिर वे प्रशिक्षण के दौरान सीखे धागाकरण की उचित प्रक्रिया का पालन करती हैं। उनमें से प्रत्येक महिला को धागाकरण के लिए प्रति माह लगभग 3,500 से 5,000 कोसे मिलते हैं। हम चाहते हैं कि सब दीदी ये प्रशिक्षण लें और सब दीदी कमाएं और अपना परिवार को आगे बढ़ाएं। गुरबारी भूमिज महिला सशक्तिकरण की मिसाल। जोगीडीह गांव, तिलपाड़ा पंचायत, सरायकेला खरसवां जिला, झारखंड से ये गुरबारी भूमिज हैं। गुरबारी भूमिज गांव की महिलाओं को माइक्रोस्कोप के प्रयोग पर प्रशिक्षण दे रही हैं। विषय पर उनकी पकड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे स्कूल की बायोलॉजी टीचर हैं। वे सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में तसर की खेती में अपने हुनर के लिए जानी जाती हैं। वे सिंहभूम सरजम्बत तसर विकास ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं। यह ट्रस्ट केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत गरीब से गरीब महिलाओं को तसर कीट पालन के लिए बीज प्रदान करता है। उन्होंने तसर कीट पालन से होने वाली आय का उपयोग
अपनी किराने की दुकान का विस्तार करने मोपेड, अलमारी, रेफ्रिजरेटर और सोने की 2 अंगूठी खरीदने के लिए किया है। इसके अलावा एक पक्का घर भी बनाया है। जो पहले मैं गरीब थी, मुझे कोई नहीं जानता था, तब जब से मैं MKSP तसर विकास से जुड़ करके ये सारा काम कर रही हूँ और मुझे देख करके लगता है कि गरीब से गरीब किसान जो दीदी लोग पीछे हैं वो मेरी तरह मेहनत करेगा और मुझे देख करके शायद वो लोग का भी आत्मा में जागरूकता होगा कि चलो भाई गुरबारी दीदी इतनी कम पढ़ी लिखी हो करके इतना काम कर रही है, चलो मैं भी उसके साथ दूंगी और साथ दे करके मैं भी ये सारा काम करूंगी। चंपा महिला मंडल महिला सशक्तिकरण का बेजोड़ उदाहरण। ये महिलाएं यहाँ गपशप नहीं कर रही हैं, बल्कि गंभीर विषयों पर चर्चा कर रही हैं। ये महिलाएं झारखंड के गोड्डा जिले में पोड़ैया हाट ब्लॉक के 12 गांव के तसर विकास समिति चंपा महिला मंडल से जुड़ी हैं। समिति महिलाओं में तसर खेती के प्रति जागरूकता पैदा करती है और इसे अपनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। यह जरूरतमंद सदस्यों को आर्थिक सहायता भी देती हैं। ग्राम 12 जिला गोड्डा की निवासी उषा देवी बताती हैं कि समिति में शामिल होने से पहले उनके परिवार को जीवन यापन में प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। खाने के लिए उन्हें मक्के से गुजारा करना पड़ता था। उनके पति और देवर को रोजी रोटी कमाने के लिए गांव से दूर जाना पड़ता था, परंतु प्रदान द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किए जाने और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय रेशम बोर्ड से तसर उत्पादन के लिए सहायता मिलने के बाद आज सभी बेहतर स्थिति में हैं। वे गांव की अन्य महिलाओं को तसर खेती में मदद करने और प्रशिक्षण देने में हमेशा आगे रहती हैं। वे अड्डा बाड़ी में कीड़ों के देखभाल की तकनीक बताती हैं। अभी जो हम गांव का महिला से कुछ ज्यादा अच्छा तरीका से जो कर रहे हैं, तो गांव का दीदी भी खुश है। हमको देख के गांव का दीदी भी खुश है और हम भी बता भी रहे हैं, एक कमाने का सोर्स भी दिखा रहे हैं कि दीदी घर में घुस के रहने से कोई अच्छा नहीं होता है और कोई फायदा भी नहीं है। आप भी मेरे जैसे निकलिए और फील्ड में उतरिए और काम कीजिए और घर का जो है आमदनी परिवार बढ़ाइए। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ने मेरा परिवार का जिंदगी ही बदल दिया। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से भारत के सुदूर गांवों में महिलाओं को एक स्थायी आजीविका का अवसर मिला। पहले तसर क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश तक बंद था, पर अब इस परियोजना के वजह से हर तसर गतिविधि में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिससे उनके परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया और वे खुद सशक्त बनी। और जब एक महिला सशक्त बनती हैं, तो वे अपने आगे की पीढ़ी को सशक्त बनाती हैं। इस तरह MKSP ने भारतीय महिलाओं की न केवल मौजूदा बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित